बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो वाकई जिस तरह से सब कह रहे थे ना कि गर्मी जितनी शदीद पड़ रही है सर्दी भी उतनी शदीद पड़ेगी, तो ये बात बिल्कुल सही है। इस दफ़ा कराची में ठीक ठाक सर्दी पड़ रही है और अब तक बस यही सुनने में आ रहा था कि मुल्तान में, इस्लामाबाद में, पिंडी में, पंजाब में, यहाँ पर जो है ठीक ठाक सर्दी हो रही है और फोग वगैरह भी बहुत हो रही है। लेकिन आज सुबह भी जब मैं बच्चों को सुबह भेजने के लिए उठी तो यहाँ पर भी काफ़ी धुंध थी और गाड़ी के सारे शीशे जो है वो ओस की पड़ने की वजह से जो है ब्लर हुए हुए थे। तो कराची में भी इस दफ़ा अच्छी खासी सर्दी हो रही है और सुबह सुबह के टाइम बच्चों को उठा के स्कूल भेजना जो है ना, बड़ा एक तरस आ रहा होता है बच्चों पे कि इतनी ठंड के अंदर गरम गरम बिस्तर से निकल के जो है बच्चे फिर जाते हैं नहाना धोना और फिर तैयार होना। तो बस यही है, अल्लाह का शुक्र है फिर भी गवर्नमेंट को इतना एहसास हुआ है तो उन्होंने 1 घंटा आगे बढ़ा दिया बच्चों के लिए। पहले 8 बजे स्कूल लगता था, अब 9 बजे के टाइमिंग्स कर दिए, 1 घंटा उन्होंने जो है वो बढ़ा दिया है। तो शुक्र है, लेकिन फिर भी एक मतलब कहना चाहिए कि 10 बजे तक के टाइम होने चाहिए क्योंकि 10 बजे ना सूरज अच्छा खासा निकल जाता है। जैसे मेरे बच्चों के अब सुबह 9 बजे स्कूल लग रहे हैं तो उनके तकरीबन 3 बजे जो है छुट्टी हो रही है। 3 बजे तक उनकी जो है ऑफ टाइम होता है। तो इस तरह से ये है कि फिर भी बेहतर है कि बच्चे सुबह जहाँ 7 बजे, साढ़े 6 बजे, 7 बजे उठते थे, अब वहाँ पर ये है कि इस तरह से उठ रहे हैं। और मैं अपने बच्चों के उठने से पहले ही जो है ना गर्म पानी रख देती हूँ क्योंकि गीज़र इतनी जल्दी गर्म नहीं करता पानी। एक तो गैस गई हुई होती है, फिर पूरी रात जो ठंड की वजह से लाइंस वगैरह ठंडी हो जाती हैं, तो गीज़र इतनी जल्दी ठंडा नहीं करता। तो मैं जो है ना बच्चों का पानी गर्म करके तो उसी से फिर उनको जो है उनके हाथ मुंह धुलाती हूँ और उसी रूम को पूरा पैक करके चारों तरफ से वहीं पे उनको बोलती हूँ कि कपड़े चेंज करो, टॉवल वगैरह उनका सब जो है जगह पे रख देती हूँ, तो बच्चे वहीं पे तैयार हो जाते हैं। तो खैर, हम कराची वाले वैसे भी बहुत नाजुक मिजाज होते हैं सर्दी के मामले में। और जगहों पे तो फिर भी ये होता है कि सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो लोग यूज़ टू होते हैं, लेकिन कराची वाले ज़रा नाजुक मिजाज होते हैं कि सर्दी बर्दाश्त नहीं होती है। लेकिन इस दफ़ा हमारे पास भी अच्छी खासी सर्दी है, मज़ा आ रहा है सर्दी में। अल्लाह का हर मौसम जो है वो इंजॉय करना चाहिए। बस ये है कि अल्लाह पाक सबको बीमारियों से पाक रखे, वायरल से, फ्लू से, नज़ला ज़ुकाम खांसी जैसे मुझे भी आजकल, पहले हुई थी तबीयत ख़राब, तबीयत ठीक हो गई, लेकिन खांसी बहुत जो है टाइम हो गया नहीं जा रही है। और खांसी ऐसी ही मुसीबत है कि एक दफ़ा हो जाए ना तो बहुत लंबा टाइम फिर जो है वो लेके जाती है। तो मेरी भी खांसी का यही हाल है और स्पेशली रात को जब बिस्तर में लेट होना तो खांसी को पता चल जाता है कि अभी सुकून से लेटने के लिए आ गई है। तो उस वक्त इतनी ख़तरनाक खांसी होती है कि मैं फिर अपने जो है बराबर में पानी की बॉटल रख के सोती हूँ कि मुझे जो है ना ऐसा लगता है जैसे गला हलक बिल्कुल खुश्क हो गया है और उसकी वजह से खांसी शुरू हो जाती है। तो फिर बार बार पानी का जो है सिप लेना पड़ता है ताकि गला थोड़ा तर रहे, तो सुकून है। और जैसे सर्दियाँ हैं तो सर्दियों के साथ अल्लाह पाक ने बेतहाशा नेमतें जो हमें दी हुई हैं, जैसे आजकल शकरकंदी और भुट्टों का बड़ा ज़बरदस्त सा जो है फ्रेश जो है वो सीज़न आया हुआ है। तो मेरे घर में तो बहुत शौक़ से शकरकंदी और भुट्टे खाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने शकरकंदी जो है वो थोड़ी-सी मतलब सेंकने के लिए, बॉयल करने के लिए रखी थी। मैं शकरकंदी को अच्छी तरीके से धो के उसकी सारी मिट्टी निकाल के ना तो कढ़ाई में थोड़ा-सा पानी डाल के शकरकंदी डाल के और ढक के रख देती हूँ। जब वो गल जाती है ना तो फिर उसको खोल के और हल्की आंच पे छोड़ देती हूँ ताकि वो उसमें सिकती रहे और उसकी जो स्किन है ना, जो छिलका है वो कड़क हो जाए। तो इस तरह से बड़ी मज़े की शकरकंदी बनती है। तो आज मैं बना रही थी फली आलू। तो फली आलू जो है ये बड़ी मज़े की लगती है और ग्वार की फली हो गई या ये सेम की फली हो गई, ये बहुत पसंद की जाती है मेरे घर में। तो मैंने कहा चलो आज ये बनाते हैं क्योंकि बहुत दिन हो गए थे तो ये नहीं मिल रही थी मुझे। तो मैं इम्तियाज़ गई थी सौदा लेने तो वहाँ मुझे नज़र आई तो फिर मैंने ले ली थी ये। तो बहुत आसान तरीके से बनती है लेकिन बनती बड़ी मज़े की है। वही प्रोसीजर जो नॉर्मली होता है, प्याज को ब्राउन करके उसमें टमाटर डाल के लाल मिर्च, हल्दी, नमक और थोड़ी सी सूखी मेथी और वो मिला के मसाला अच्छे तरीके से बना के और उसमें जो है वो सब्ज़ी डाल देंगे और उसके बाद फिर जो है इसमें इसको थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको गलने के लिए रख देंगे। और जब ये अच्छी तरीके से गल जाएगी तो बस इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें एंड में डाल देंगे। तो इस तरह बड़ी मज़े की जो है ये सब्ज़ी तैयार हो जाती है और गरम गरम चपाती के साथ जो है ना बहुत अच्छी लगती है।
तो बस यही है कि सर्दियों में ना सब्जियां खाने का बड़ा मज़ा होता है। जबकि कहते हैं कि सर्दियों में गर्म चीज़ें खानी चाहिए, गोश्त है या पाए वगैरह इस तरह की चीज़ें, कि ये ज़रा सुकून देती हैं। लेकिन ना सब्जियां भी बड़ी फ्रेश आती हैं। कलर देखें कितने माशाल्लाह खिले हुए और ख़ूबसूरत कलर होते हैं सब्जियों के, कि देख के दिल चाहता है कि ना बस फ़ौरन से ले लो। तो यहाँ मैं सब्ज़ी बना रही थी और साथ ही जो है बच्चों के लिए मैं बना रही थी ये बिहारी बोटी, क्योंकि बच्चे सब्ज़ी खाना इतना पसंद नहीं करते हैं। आजकल के कोई भी बच्चा ऐसा नहीं जो इतनी आसानी से सब्ज़ी खा ले। तो मैंने कहा इसके लिए जो है मैं साइड डिश जो है थोड़ी सी बिहारी बोटी बना लेती हूँ। यहाँ मेरे पास जो है साफ़ गोश्त था बिल्कुल, तो इसको मैंने कहा कि चलो बोटियाँ करके इसकी छोटी छोटी, तो मैं इसमें मसाला लगा देती हूँ और बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं मेरा ये। तो गोश्त को अच्छी तरीके से धो के छन्नी में मैंने जो है पानी छान लिया था। अब इसमें मैंने जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और ये पिसा हुआ पपीता। पपीता मेरे पास हर वक्त 12 महीने फ्रीज़र में जो है पड़ा होता है। मैं जाती हूँ ना मेट्रो, तो वहाँ पर बड़े अच्छे फ़्रेश पपीते होते हैं, तो मैं ला के उन्हें धो के और छिलके समेत पीस के जो है ना फ्रीज़ कर देती हूँ, तो ये बड़े काम आते हैं। तो इसमें 2 चम्मच दही डाला है। अब साथ ही इसमें मैंने जो है थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा भुना कुटा ज़ीरा, और इसके साथ जो है मैंने बिहारी तिक्का बिहारी मसाला जो है ये डाल दिया है, सॉरी बिहारी मसाला। और मसाले ज़्यादातर मैं शान के ही, बल्कि करती ही शान के इस्तेमाल हूँ। मैंने पहले नेशनल वगैरह के भी मसाले इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अच्छे नहीं बने। एक दफ़ा पुलाव बनाया था तो पुलाव की रंगत मुझे बहुत ज़्यादा डार्क हो गई थी, काली काली सी लग रही थी, तो वो अजीब सा लुक आ रहा था, तो ना समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए हमेशा जो है मसाले में शान के ही यूज़ करती हूँ। तो बस इसको मसाला लगा के जो है मैंने मैरिनेट होने के लिए रख दिया है, कि आराम से 4-5 घंटे जो है पपीते के साथ जो है ये गोश्त गल जाएगा। और इसको जब ये मसाला लगाते हैं ना, मतलब पपीता लगाते हैं, तो उसको बाहर ही छोड़ते हैं। तो ये जो है अच्छी तरीके से बस गोश्त और सारी चीज़ें जो हैं वो मैरिनेट हो जाएंगी। जब तक मैंने कहा यहाँ पे मौसम आजकल सीज़न आया हुआ है कीनुओं का, तो कीनू इतने मज़े के और इतने रसीले जूसी से आए हुए, तो खाते हुए ना बच्चों को ना बड़ा वो होता है कि ना इनको छील के दो, फिर इनको निकाल के दो सीड्स वगैरह। तो मैं क्या करती हूँ कि बच्चों को ना जूस बना के दे देती हूँ, और बच्चे जूस पीना ज़्यादा प्रेफर करते हैं और इतने शौक़ से जूस पीते हैं कि माशाल्लाह 2-2 3-3 गिलास भी दो तो मना नहीं करते और पी जाते हैं। क्योंकि एक तो साफ़ सुथरा घर का निकला हुआ एकदम से हाइजेनिक जो है सूप होता है, वो सॉरी सूप होता है, जूस होता है, तो बच्चे बड़े शौक़ से पीते हैं। और मेरे बच्चे तो ना बार बार मम्मा हमें 2 गिलास दें, हमें ज़्यादा दें, हमें ज़्यादा दें। तो मैं बच्चों को जो है ना फिर घर का ही मतलब प्रेफर करती हूँ, कि जैसे ऑरेंज का जूस नहीं खाता कोई, पड़े रहते हैं, तो फिर मैं सारा जूस बना के इनको दे देती हूँ। यहाँ पर जो है तकरीबन 4 से साढ़े 4 घंटे जो है मैंने इसको मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। अच्छा, इसमें ना डलता है सरसों का तेल, लेकिन मेरे पास सरसों का तेल अभी अवेलेबल नहीं था, ख़त्म हो गया था, तो मैंने इसमें नॉर्मल कुकिंग ऑयल ही डाल दिया है। लेकिन बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है, बहुत मज़े का बनता है। और जो है ना सब्ज़ी के साथ ज़रूर कोई ना कोई गोश्त की चीज़ ज़रूर मुझे बनानी पड़ती है, क्योंकि घर में बच्चे जो है ना वो ये चीज़ें नहीं खाते हैं। अच्छा, मैं आपको बोल रही थी ना कि सर्दियों में भुट्टे और शकरकंदी, तो ये देखें भुट्टे हैं मैंने, इनको ना मैं क्या करती हूँ, लाती हूँ और कुकर में ना बॉईल कर लेती हूँ खूब अच्छी तरह से। तो ये इतने नरम इनके दाने हो जाते हैं भुट्टों के। फिर मैं क्या करती हूँ कि अगर किसी को खाना होता है जैसे मुझे या बच्चों को, तो हम इस पे नमक मिर्च वगैरह खा भी लेते हैं लगा के, और मैं इसके दाने निकाल के ना फ्रीज़ कर देती हूँ। तो वो जो है ना बाद में कॉर्न्स के एज अ स्वीट कॉर्न जो है इस्तेमाल हो जाते हैं। क्या बच्चों को बटर में और चिकन पाउडर में मसाले के साथ डाल के जो है थोड़ा सा बटर के अंदर सौते करके दे दें, तो वो भी बहुत मज़े का लगता है। या आप सूप बना रहे हैं तो उसमें, या कोई सैलेड वगैरह बना रहे हैं तो इस्तेमाल करें, तो बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल हो जाता है। ऐसे आप पैकेट में लेना फ़्रोज़न, तो वो महंगे भी पड़ते हैं। और ये है कि मतलब एक अपने घर में की हुई चीज़ की बात ही अलग होती है, और फिर इनकी क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है, कि भुट्टे इतने ज़्यादा महंगे नहीं पड़ते। और आजकल तो सीज़न की वजह से जो है मतलब मिल भी बहुत अच्छे रहें। तो इस तरह ला के आप जो है ये सेविंग जो है, एक ट्रिक है कि आप ये कर सकते हैं कि आप पैकेट के स्वीट कॉर्न ख़रीदें, उससे अच्छा ये है कि भुट्टे ला के, और कुकर आपके पास है तो कुकर में डाल के इसको उबालें, तो उसमें ना बहुत अच्छे गल जाते हैं, बिल्कुल इतने सॉफ्ट हो जाते हैं कि ना जैसे पैकेट के मिलते हैं ना एकदम सॉफ्ट नरम से स्वीट कॉर्न, बिल्कुल उस तरह के। तो यहाँ पर गोश्त देखें, मैंने इसको जो है ना बस पकने के लिए हल्की आंच पे छोड़ दिया था, और ये वही दही के पानी में और अपने पानी में जो है हल्की आंच में पकता रहा, और ये इतना सॉफ्ट हो गया था कि जो है ना बस वो कहते हैं ना होंठों से भी खा लो, तो वही वाला हाल था कि इतना सॉफ्ट गोश्त हो जाता है ये, कि ना बस उंगली लगा और ये गोश्त बिल्कुल पाश पाश हो जाता है।
अब यहाँ पे अच्छी तरीके से भुन चुका था, तो मैंने इसमें लगा दिया कोयले का धुआँ। और कोयले के धुएँ से ना इसमें ना और चार चाँद पैदा हो जाते हैं, बिल्कुल ना ऐसा बाज़ार वाला इफ़ेक्ट आता है और बहुत मज़े का लगता है। तो यहाँ पर जो है मैंने इसको कोयले का धुआँ लगा दिया और अच्छी तरीके से इसको बस जो है हमने बंद करके रखना है, ताकि सारा गोश्त जो है अच्छी तरीके से वो दम पे आ जाए। ये देखें, ये फ़ाइनल लुक इसकी माशाल्लाह इतना मज़े का बना था। और इसके साथ जो है मैंने रायता बनाया, गरम-गरम चपातियाँ बनाई और थोड़ा-सा सलाद बनाया, और जो है सबने बड़े शौक़ से और मज़े से खाया। तो ये आज का हमारा खाना था, और अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ के साथ जो है ना अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक हमें, वही वाली बात है ना, सुबह जब उठो तो पता नहीं होता कि आपने क्या पकाना है, क्या पकेगा, लेकिन अल्लाह ताला आपके सामने ऐसी चीज़ें ले आता है, ऐसी नेमतें ले आता है कि आप खाते हैं, पकाते हैं। तो हर चीज़ पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि वाक़ई हम अपने रब की कौन-कौन सी नेमतों को झुटलाएँगे। तो यहाँ पर शाम का टाइम था और मैं कर रही थी अपना भुट्टा एन्जॉय। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अपना रखिएगा बहुत सारा ख़्याल। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।